बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैथमेटिक्स नाइन्थ इसके हमने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग उससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कंसीडर यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो कि दिए गए सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। तो अब हमने करना ये है कि ये हमारे पास जो यू, ए और बी सेट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, यानी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखे हुए हैं। तो इनको हमने कन्वर्ट करना है टबुलर फॉर्म के अंदर। टबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके बाद में इसको हमने जाना वो आगे सॉल्व करना है जो जो हमें उन्होंने पूछा हुआ है। तो u इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है 2 का टेबल कहां तक लिखना है, 30 से छोटे या बराबर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, कहां तक, 30 तक। तो यहां पर हम 30 लिख देते हैं। ये हमारे पास u सेट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है a। अब a और b आपने u में से लेने हैं, u से क्रॉस नहीं करना, यानी 30 से क्रॉस नहीं करना चाहिए ये, ठीक है। तो हमारे पास x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का टेबल। तो यहां पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24। अब 24 में जो है ना वो 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका ए सेट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद है बी सेट। बी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल, यानी 8 का टेबल आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर। तो हम 8 का टेबल लिखते हैं। 8 का टेबल 8 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 16 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 24। अब 24 में 8 ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, जो कि 30 से क्रॉस कर जाएगा, यूनिवर्सल सेट से क्रॉस कर जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका बी सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 1 है इसका, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टबुलर फॉर्म। यानी आपने ए और बी जो है इसको टबुलर फॉर्म के अंदर लिखना, जो कि हमने प्रीवियस लिख दिया पहले। तो इन्हीं को हम यहां से जो ना वो उठा के इनको हम यहां पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू यही वाले 6, 12, 18, 24 और 30, ये टबुलर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। टबुलर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमास की मदद से अलग-अलग करके लिख दिया जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद आ जाएगा 30। ये हमारे पास ए टबुलर फॉर्म के अंदर आ गया। इसी तरह हमने जो ना वो बी लिखना है। तो बी जो ना वो क्या लिखा हुआ, बी इज इक्वल टू 8, 16 और 24। ये टबुलर फॉर्म जो ना वो हम नीचे लिख देंगे, 8, 16 और 24। ये हमारे पास जो ना वो ए और बी टबुलर फॉर्म के अंदर लिखे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो हमारे पास ए और बी है इनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए की जो वैल्यू है 6, 12, 18, 24 और 30, इसको हम यहां पे लिख देंगे 6, 12, 18, 24 और 30। ये हमने यहां पर जो ये ए की वैल्यू इसको हमने यहां पर ए की जगह पर लिख दिया। अब उसके बाद बच्चों है इंटरसेक्शन का साइन, इसके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। उसके बाद है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू जो ये हमारे पास है 8, 16 और 24। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे 8, 16 और 24। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन यानी कि तकाते जो होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दो सेटों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स यानी मुश्तरिक जो दोनों में मिल रहे हैं। अब दोनों में कौन से मिल रहे हैं, 6 भी नहीं मिल रहा, 12 भी नहीं मिल रहा, 18 भी नहीं मिल रहा, 24 दोनों में है, यानी ये कॉमन है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देंगे 24। उसके बाद 30 को देखें, 30 उसमें नहीं है।
तो यहाँ पर जो दोनों सेटों के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो 24 है, तो लिहाजा ये हमारे पास 24 इसका जो है ना वो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है। ये लास्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 2 का जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों ड्रा वेन डायग्राम। जो अभी हमने ये वाला पार्ट नंबर 2 किया, इसके अंदर हमने इंटरसेक्शन जो निकाला, इसको कह रहा है कि ये आप वेन डायग्राम के ऊपर शो करें। वेन डायग्राम के ऊपर शो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक जो है ना वो रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल यानी कि ये हमारे पास जो मुस्ततील जिसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इस तरह शो किया जाता है। अब ए और बी दो सेट थे, हमने इनको सर्कल की फॉर्म के अंदर जो है ना वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या था 24, तो वो यहाँ पर दरमियान में जो स्पेस है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। अब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है 24, वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ए के बाकी रह गए, ए के बाकी कौन से रह गए 6, 12, 18 और 30, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 6, 12, 18 और 30। टोटल जो है ना ये हमारे पास 24 भी इसके अंदर आ जाएगा। बी के कौन से रह गए, बी के 8 और 16, 24 हमने दरमियान में लिख दिया, 8 और 16। अब 24 इसका जो है ना वो आंसर आया था, 24 को हम जो है ना वो बच्चों यहाँ पर शेड कर देंगे, ये शेड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास जो है ना इसका वेन डायग्राम आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 1 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है लेट u इज इक्वल टू x, x इज एन इंटीजर एंड बिटवीन 0 से बड़े और 150 से छोटे या बराबर। यानी हमने यहाँ पर इंटीजर्स लिखने हैं, इंटीजर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं u इज इक्वल टू, इंटीजर्स हमने 0 से बड़े, अब 0 इसमें इंक्लूड नहीं, यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता है यहाँ पर 0 भी साथ जाना वो शामिल होता। तो इंटीजर्स होते हैं +-1, +-2, +-3 अप टू +-150 तक। तो ये हमने u को जो है ना वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास g है, g इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 की पावर m इज एन इंटीजर फॉर m एंड 0 से बड़े या बराबर और 12 से छोटे या बराबर। यानी आपने m की जगह पर 0 से लेके 12 तक जो है ना वो आपने जो है ना वो इंटीजर्स लिखने हैं, और जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर g के जो है ना वो सेट के अंदर शामिल कर देने हैं। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो ये हमारे पास 150 है, इससे ऊपर जो है ना g और h के एलिमेंट्स क्रॉस नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो दिए गए सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। अब इससे अगर क्रॉस कर जाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं होंगे, तो लिहाजा ये हमारे पास g और h इसमें से जो है ना वो बिलोंग नहीं करेंगे। फिर तो हमारा क्या काम है, हमने 2 की जगह पर अगर हम 0 लिखें तो 2 की पावर 0 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर जो है ना वो 2 की पावर 0 1 लिख दिया। अब अगर 2 की पावर अगर हम 1 लिखें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। और अगर हम 2 की पावर 2 लिखें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लिखें 8 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा 4 पे, 5 के ऊपर 32 आ जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास 6 के ऊपर 64 आ जाएगा, 7 के ऊपर 128 आ जाएगा। और अगर हम इससे अबव जाएंगे 8 लिखेंगे तो वो 8 जो है ना वो 150 से क्रॉस कर जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास जो है ना वो g इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है h, x इज आ स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, जो हमारे पास ये 0 और 150 के बिटवीन है। यानी कि हमारे पास कौन कौन से स्क्वायर्स आते हैं, सबसे पहले आता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 का स्क्वायर आता है 4 के बाद 3 का स्क्वायर आता है 9 के बाद जो है ना वो हमारे पास 4 का स्क्वायर आता है 16 का जो है ना वो, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर आता है 25 के बाद 6 है, 6 का स्क्वायर आता है 36,
उसके बाद 7 है, 7 का स्क्वायर आता है 49। उसके बाद 8 है तो 8 का स्क्वायर आता है 64। उसके बाद 9 है, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद 10 है, 10 का स्क्वायर आता है हमारे पास 100। उसके बाद हमारे पास आता है 11, 11 का स्क्वायर आता है 121। उसके बाद हमारे पास 12 आता है, 12 का स्क्वायर आता है हमारे पास 144। अब 13 पे जाएंगे, 13 का 169 आएगा, तो वो जो है ना इस 150 से अबव चला जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास जो है ना वो एच का जो है ना वो सेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 1 है लिस्ट आर एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टबुलर फॉर्म। अभी जो हमने जी और एच लिखा है इनको हमने टबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। टबुलर फॉर्म के अंदर ही हमने इनको लिखा है, इनको हम यहाँ पर सेम एज जो है ना वो एज इट इज नीचे लिख देते हैं। तो जी इज इक्वल टू, जी हमारे पास क्या है 1 2, उसके बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32, 64 और 128। ये हमारे पास जी की टेबुलर फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने लिखनी एच की टेबुलर फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच, एच इज इक्वल टू, एच हमारे पास क्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। ये हमारे पास एच की टेबुलर फॉर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 2 है फाइंड जी यूनियन एच। जी और एच को हमने यूनियन करना है, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे जी यूनियन एच इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले जी का जरा वो सेट लिख लेते हैं। जी का सेट है 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये हमने जी लिख दिया। उसके बाद दरमियान में क्या यूनियन है, तो यूनियन लगाएंगे हम यहाँ पर। उसके बाद एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 1 4 9 16 25 36 49 64। उसके बाद हमारे पास 81, नेक्स्ट स्पेस नहीं है तो नीचे लिख लेंगे 100 121 144। ये हमारे पास जी का सेट लिख दिया, यूनियन एच का लिख दिया। अब यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के अरकान को तरतीब से लिख दें, यानी इकट्ठा करके लिख दें। इस बात का ख्याल रखना है कि एक जो एलिमेंट है वो 1 टाइम आएगा, 2 दफा नहीं आएगा। तो हम इनको जो है ना वो तरतीब से लिखते हैं। 1 है, 1 इसमें भी है, इसमें भी, तो 1 एक दफा लिख देंगे। उसके बाद 2 इसमें 1 टाइम उसमें नहीं है तो 2 को हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 4 इसमें भी है, उसमें भी है, तो 4 लिख देंगे हम। उसके बाद हमारे पास है बच्चों 8, तो 8 लिखेंगे हम। 5 नहीं है, दोनों में 5 लिखेंगे नहीं हम। 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद 16, दोनों में है 16, 1 टाइम लिख देंगे। 16 के बाद यहाँ पर 25 है, 25 लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर 32 है, 32 लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर 36 है, 36 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 49, 49। उसके बाद है 64, दोनों में है तो इसको 1 टाइम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 81, 81 लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमारे पास है 100, 100 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है 128, 128 लिख देंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 128। उसके बाद हमारे पास 144। तो यहाँ पर जो ये सेट आया इसके अंदर इन दोनों सेटों के अरकान को हमने तरतीब के साथ लिख दिया है। तो ये हमारे पास जी यूनियन एच हमने इसका फाइंड आउट कर लिया बच्चों। पार्ट नंबर 3 है बच्चों फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू, सबसे पहले जी की वैल्यू, जी की वैल्यू जो हमारे पास ये है 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4 8 16
32, 64, 128। ये हमने यहाँ पर जी की वैल्यू लिख दी। इसके बाद दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद एच की वैल्यू, जो हमारे पास एच की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। एच हमारे पास क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद 64, नेक्स्ट स्पेस नहीं है नीचे लिख लें, 81, 100, उसके बाद 121 और 144। ये हमने यहाँ पर जी इंटरसेक्शन एच, जी की वैल्यू सबसे पहले लिखी, इंटरसेक्शन लगाया और आगे हमने एच की वैल्यू लिख दी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेटों के अंदर अरकान कॉमन होते हैं, मुश्तरिक होते हैं, सिंपल अल्फाज के अंदर जो दोनों में मिल रहे होते हैं। अब दोनों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो आपस में मिल रहे हैं। 1 है, ये देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 2 उसमें नहीं है, 4 दोनों में है जी, 4 लिख दें यहाँ पर आप। उसके बाद 8 नहीं है, 16 जी 16 इधर भी है, इधर भी है, 16 लिख देंगे हम। उसके बाद 32 उसमें नहीं है। उसके बाद 64 देखा जाए, 64 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 64 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 128 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट जो कि दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स p इज इक्वल टू x इज अ प्राइम नंबर एंड 0 से बड़े, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 20, यानी प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स यहां पर हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू सो ऑन। अब ये वाले सारे के सारे हैं प्राइम नंबर्स। अब इनको हम यहां पर जाना वो राइट कर देते हैं। प्राइम नंबर p इज इक्वल टू कौन से 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 के बाद 17, 20 से लेस तक लिखने हमने, एक आ जाएगा यहाँ पर 19। ये प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं। सही इनकी डेफिनेशन भला कौन सी है? वो नंबर्स जिनके 2 डिवाइजर होते हैं, एक तो वो अपने आप पर डिवाइड हो रहे होते हैं और एक वो 1 पर डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये 0 से 20 के दरमियान ये वाले प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्यू सेट है, क्यू सेट के अंदर है x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 से ग्रेटर और 20 से लेस और इक्वल टू। अब इसका मतलब यह है कि आपने 210 के वो डिवाइजर इसके अंदर लिखने हैं जो कि 210 को डिवाइड करते हैं। 0 से 20 के दरमियान जो नंबर्स है 210 को डिवाइड कर सकते हैं, वो आपने यहां पर लिखने। सबसे पहला इसका 210, एक तो ये 1 पे हो जाएगा, इसको हम बारी बारी चेक करते हैं 1 पे, उसके बाद हम 2 पे चेक करते हैं। 210 तकसीम 2, ये हमारे पास होल नंबर आना चाहिए, इशारिया में आना चाहिए। 105 आ गया तो मतलब ये 2 पे भी हो सकता है, तो यहां पर हम 2 भी लिख देंगे। उसके बाद हम 3 पे चेक करेंगे, 210 सीम 3, यहां पर 70 होल नंबर आ गए, यानी 3 पे भी हो सकता है, यहां पर 3 भी लिख देंगे हम। उसके बाद हम चेक करेंगे 4 पे, 210 तकसीम 4, तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, यानी 4 इसमें नहीं आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 210 तकसीम 5, तो 5 पे हमारे पास 42 आ जाएगा, यानी कि 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 6 है, तो 210 डिवाइडेड बाय 6, इसका 35 आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो मतलब इसका 6 भी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जनाब इसका 7 पे भी हो जाएगा, उसके बाद 10 पे भी हो जाएगा, उसके बाद 14, उसके बाद 15। ठीक है बच्चों, ये आप लोग खुद जाना इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये हमारे पास वो नंबर, उसके बाद 16, इनके ऊपर जाना वो किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमने 0 से 20 के दरमियान वो नंबर्स लिख दिए हैं जो कि 210 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 1 है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q।
इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना वो p की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर निकाली है 2 3 5 7 यहाँ पे लिख देंगे 2 3 5 7, नेक्स्ट 11 13 17 और 19, 11 13 17 और 19, ये हमने p की वैल्यू लिख दी। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। उसके बाद हमारे पास q की वैल्यू लिखेंगे, जो हमने q की वैल्यू 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, 7 10 14 और 15, ये बच्चों हमारे पास हमने p इंटरसेक्शन q, सबसे पहले p की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन डाला, उसके बाद हमने q की वैल्यू लिख दी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी मुश्तरक अरकान, सिंपल अल्फाज के अंदर जो दोनों के अंदर एक जैसे मिल रहे हैं। अब 2 है, इसमें भी है उसमें भी है, 2 लिख देंगे हम। उसके बाद 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद हम 5 इसमें भी है इसमें भी है तो 5 लिख देंगे हम। उसके बाद 7 इसमें भी है इसमें भी है तो 7 लिख देंगे हम। उसके बाद 11 इसमें है उसमें नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। तो मतलब ये 4 एलिमेंट्स जो कि दोनों सेटों के अंदर जो है ना वो कॉमन है, ये इनका p इंटरसेक्शन है क्यू है। फिर बच्चों पार्ट नंबर 2 है फाइंड p यूनियन क्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे p यूनियन क्यू, p की वैल्यू यूनियन क्यू की वैल्यू। p की वैल्यू जो हमने पार्ट नंबर 1 की उसी में से वैल्यू को उठा लेते हैं। हमारे पास 2 है, 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद है यूनियन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन। उसके बाद क्यू की वैल्यू, यही वाली क्यू की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब ये हमारे पास सबसे पहले p की वैल्यू, उसके बाद u है यानी यूनियन है, उसके बाद q की वैल्यू। अब ये p और q की वैल्यू। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब है दोनों सेटों के अरकान को तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना। तो अब हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं 1, उसके बाद 2 है, 2 दो दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे। सेट की ये जो ना वो प्रॉपर्टी होती है कि सेट में एक एलिमेंट एक दफ़ा ही आता है, 2 दफ़ा नहीं आता। ठीक है, 2 दो दफ़ा एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद 3 है, इसमें भी है उसमें भी है, एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 4 नहीं है तो 5 दोनों में एक दफ़ा लिख देंगे। 5 के बाद 6, उसके बाद 7, 7 के बाद जो है ना वो 8 और 9 नहीं है तो 10 आ जाएगा। उसके बाद 11, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 13, उसके बाद 14, 14 के बाद ये 15 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 17, उसके बाद आ जाएगा 19। तो अब हमने ये वाले जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं इनको हमने तरतीब के साथ लिखा है, किन के एलिमेंट्स p और q के। अब ये वो सेट जिसके अंदर p और q के दोनों सेटों के जो अरकान है वो मौजूद हैं। तो ये p यूनियन है q है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को जो है ना वो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।